Good morning, all of you. How are you? Hope you all are fine. Today, our topic is Statutory Public Corporation. Statutory Public Corporation पब्लिक सेक्टर का सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट हमने डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग कंप्लीट किया। सेकेंड पार्ट जो हमारा है वो है पब्लिक कॉरपोरेशन, या फिर हम स्टैचुरी पब्लिक कॉरपोरेशन भी इसको बोलते हैं, स्टैचुरी कॉरपोरेशन भी हम इसको बोलते हैं। क्या है ये? इट रेफर टू दैट पब्लिक एंटरप्राइज विच इज़ क्रिएटेड बाय ए स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। एक पब्लिक एंटरप्राइज है जो कि स्पेशल एक्ट के थ्रू, पार्लियामेंट में स्पेशल एक्ट के थ्रू जो है एस्टेब्लिश की जाती है, क्रिएट की जाती है। पब्लिक कॉरपोरेशन फॉल इन द कैटेगरी ऑफ incorporated enterprise which are established under a special act of the parliament or state legislature which provide for its management and method of running them। तो यहाँ पर ये बात है कि ये इनकॉर्पोरेटेड है। इनकॉर्पोरेटेड मीन्स रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड किसके अंदर है? एक स्पेशल एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, तभी ये इस्टेब्लिश की जाती है, जो कि पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में जो है इसका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है एक स्पेशल एक्ट के अंदर, जो कि प्रोवाइड करती है मैनेजमेंट और मेथड कि किस तरीके से जो है चलाया जाए उसे। तो ये स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट जो है वो इसको प्रोवाइड करते हैं कि उसको किस तरीके से रन कराया जाए। देयर पावर एंड प्रिविलेजेस आर डिटरमाइंड एंड देयर रिलेशन विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आर स्पेसिफाइड। ये इनकी पावर और इनकी जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो पहले से ही डिटरमाइंड होती हैं, और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा ही इसके रिलेशन भी स्पेसिफाई किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा देखेंगे आप यहाँ, पब्लिक कॉरपोरेशन हैव सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस विच मीन्स दैट दे कैन परचेज एसेट्स इन देयर नेम, हैव contract with other parties, can sue and be sued, their entire capital is provided by the government, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जॉइंटली। तो ये पब्लिक कॉरपोरेशन जो है अपने नाम से अलग अपनी लीगल एग्जिस्टेंस रखता है, जो अपने नाम से एसेट्स परचेज कर सकता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, और कोई भी केस जो है वो इसके ऊपर हो सकता है या ये भी कर सकता है। देयर एंटायर कैपिटल इज़ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो इसकी जो कैपिटल होती है वो सारी की सारा पैसा जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाएगा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या दोनों ज्वाइंट हो। तो विच मीन्स दैट दीज कॉरपोरेशन आर फुली ओन्ड बाय गवर्नमेंट बट दे हैव द राइट टू गेट लोन फ्रॉम द पब्लिक। ये जो है फुली ओन्ड होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, लेकिन इनके पास राइट होता है कि वो पब्लिक से लोन ले सकते हैं। Unlike the enterprise or department organization and income and the expenditure of the corporation are not shown in the budgets। तो जो भी डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के हमारे हैं, जिस तरीके से डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है वो बजट में शो नहीं करते थे, तो यहाँ पर इन इंडिया द चीफ पब्लिक कॉरपोरेशन इंक्लूड, इसके कुछ एग्जांपल हैं कि वो जैसे LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ESIC जो कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, और वेयर हाउसिंग का कॉरपोरेशन, FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो इंडिया एयरलाइंस, एयर इंडिया। तो ये कुछ एग्जांपल हैं इनके, जो कि हम कह सकते हैं कि ये जो है पब्लिक कॉरपोरेशन के या फिर स्टैचुरी कॉरपोरेशन के हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशंस, तो ये सारे एग्जांपल जो हैं उसके हैं। नेक्स्ट हमारा है फीचर ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशंस। तो फर्स्ट फीचर हमारा देख सकते हैं आप, फॉर्मेशन की बात है, तो आपको ये सबको पता चल ही चुका है कि इसके लिए जो है स्पेशल एक्ट पार्लियामेंट में पास करना पड़ता है इसको इस्टेब्लिश करने के लिए। सेकंड हम कह सकते हैं ओनरशिप की बात। ओनरशिप आपको पता है कम्प्लीटली गवर्नमेंट की रहती है। थर्ड हमारा पॉइंट है मैनेजमेंट की बात। मैनेजमेंट भी
गवर्नमेंट के द्वारा जो डायरेक्टर और नॉमिनल पर्सन होंगे, नॉमिनेटेड पर्सन जिनके नेम दिए गए होंगे, उन्हीं के द्वारा ही मैनेज किया जाएगा इसको। फाइनेंस की बात अगर करें तो फाइनेंस कम्प्लीटली डन बाय द गवर्नमेंट, बट दे कैन बोरो फ्रॉम द पब्लिक, तो पब्लिक से भी बोरो कर सकते हैं। सेकंड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अपॉइंटमेंट की बात। जब देखेंगे आप अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाएगी, तो ये सारी अपॉइंटमेंट जो हैं वो जिस तरह से डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में यूनियन कमीशन के द्वारा या फिर एसएसबी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा की जाती थी, तो यहाँ पर जो है ओन रूल होंगे इसके रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट। इसके द सर्विस कंडीशन आर फिक्स बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो फिक्स करेगा क्या सर्विस की कंडीशन रखनी है। वो अपनी वैकेंसीज जो है अपने नाम से, एफसीआई अपने नाम से निकालता है, एलआईसी अपने नाम से निकालता है, तो ये जो है अपने नाम से खुद ही निकालेंगे। इसमें एसएसबी का, यूएससीआई का कोई रोल नहीं होता है। ये अपने जो अपॉइंट कर रहे हैं पर्सन, वो अपने और कॉरपोरेशन के खुद ही करेंगे। एंड नेक्स्ट हमारा है 6 पॉइंट सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या है कि इनका खुद का अपना एक अस्तित्व होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये अपने नाम पर अपनी प्रॉपर्टी जो है वो परचेज कर सकते हैं, अपने पार्टीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं और केस भी कर सकते हैं। तो 7th हमारा पॉइंट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी कि क्या इनमें पॉलिटिकल का कोई इंटरफेरेंस रहता है, मतलब नहीं रहता है। देयर इज़ नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन द कॉरपोरेशन। ये अपने तरीके से अपने काम को करते हैं। पार्लियामेंट और जो लेजिस्लेचर के पावर के थ्रू जो है वो काम करते हैं, इसमें पॉलिटिकल का इंटरफेरेंस नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा है मेरिट ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन। मेरिट्स, अब देखिए हर चीज़ के क्या है, कुछ गुण भी हैं और कुछ दोष भी हैं, तो हम यहाँ पर इसे गुण करने जा रहे हैं, मेरिट्स करने जा रहे हैं, जो इसके एडवांटेज हम कह सकते हैं। ऑटोनॉमी इन ऑपरेशन। ऑपरेशन में क्या है, ऑटोनॉमी है, मतलब कि अपनी मर्जी जो है वो कर सकते हैं। कोई इंटरफेरेंस जो है गवर्नमेंट की नहीं रहती है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं रहती है। दे कैन परस्यू देयर एक्टिविटी इंडिपेंडेंटली, तो वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। अब बात आती है क्विक डिसीजन की। ये डिसीजन लेने में भी क्या है, इनमें देरी नहीं होती है, कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी होती हैं, कोई रेड टेपिज्म नहीं होता जिससे फाइलें जो है वो बंदी बंदी आगे चलती रहती हैं, ऐसा नहीं होता इसमें, तो क्विक डिसीजन लिए जाते हैं। थर्ड हमारा पॉइंट आता है एफिशिएंट मैनेजमेंट का। तो साथ ही साथ हम ये कहेंगे कि जहाँ पर जब डायरेक्टर जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा जो है ये अपॉइंट किए जाते हैं, तो पर्सन जो नॉमिनेटेड हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू आते हैं और एम्प्लॉयज़ को इन्हें सैलरी, अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो एफिशिएंट मैनेजमेंट जो है यहाँ पर पॉसिबल रहती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है सोशल सर्विस मोटिव। अब देखो गवर्नमेंट की है तो गवर्नमेंट क्या करवाएगी, गवर्नमेंट का मेन पर्पज़ यही होता है कि जो भी पब्लिक है उसको, सोसाइटी को सर्विस मिले, उसको प्रॉफिट जो है बाद की बात होती है। पहला जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो सर्विस करना होता है। तो यही बात, फॉर एग्जांपल नो प्रॉफिट और वेरी लिमिटेड प्रॉफिट इज टेकन फॉर द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द कॉरपोरेशंस। नेक्स्ट हमारा है प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट मतलब कि ये पब्लिक को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते हैं, ये पब्लिक के फेवर में काम करते हैं। तो कॉरपोरेशन आर आंसरेबल टू द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर देयर एक्टिविटीज़। द कॉरपोरेशन यूटिलाइज द पब्लिक मनी इन ए प्रॉपर वे टू अवॉइड एनी क्वेश्चनिंग। तो ये कहता है कि कॉरपोरेशन जो है वो यूटिलाइज़ करते हैं पब्लिक की मनी को एक प्रॉपर वे में, जिसके लिए कोई भी क्वेश्चन हो इससे पहले ही वो पब्लिक के इंटरेस्ट में काम करते हैं, वो सिक्योर रखते हैं पब्लिक का इंटरेस्ट। और साथ ही साथ अगर हम देखें इसके कुछ लिमिटेशंस, तो फर्स्ट लिमिटेशन जो है हमारी वो क्या है, इनकम्प्लीट ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। तो पीछे कहा गया था कि ऑटोनॉमी जो है वो रहती है, ये इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जहाँ पर गवर्नमेंट की बात है तो वो कम्प्लीटली कभी भी ऐसा नहीं होगा कि गवर्नमेंट की होने के बाद गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे। गवर्नमेंट इंटरफेयर ज़रूर करती है। इसमें ये कहने की बात है कि ऑटोनॉमी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऑटोनॉमी नहीं होती है। ऑपरेशनल ऑटोनॉमी जो है वो नहीं होती है, क्योंकि कामों में जो है वो इंटरफेयर रहता ही है। सेकंड पॉइंट है लैक ऑफ कम्पिटिटिव फीलिंग। अब देखो जब कोई कम्पिटिटिव फीलिंग नहीं होती है तो पर्सन जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, ना ही इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो प्रॉफिट मोटिव जो है वो इनका नहीं होता है, जिसकी वजह से इनके अंदर लापरवाही, केयरलेस आती है, तो काम को अच्छे से नहीं करते हैं।
नेक्स्ट हमारा है इग्नोरिंग सर्विस मोटिव। तो जहाँ पर बात की जा रही थी कि ये सर्विस मोटिव है, इसका मेन पर्पज़ जो है वो प्रॉफिट मोटिव ना होकर सर्विस मोटिव है, सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पर बात है कि द मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यूटिलाइज देयर पावर मोर फॉर देयर ओन प्रॉफिट दैन द सोशल वेलफेयर, द सर्विस मोटिव इज ओनली ए फेकेड। तो यहाँ पर जो बात है कि वो खुद का प्रॉफिट देखते हैं, सोशल वेलफेयर को इग्नोर करते हैं। उसके बाद ये कहाँ यूटिलिटी इसकी कहाँ रहेगी, पब्लिक कॉरपोरेशन कहाँ ठीक है, पब्लिक जहाँ वेलफेयर की बात होती है ये वहाँ पर टॉप प्रायोरिटी में होती है। जहाँ ज़्यादा कैपिटल की लगाने की नीड होती है वहाँ भी क्या है, गवर्नमेंट के पब्लिक कॉरपोरेशन बनाए गए हैं, जिसकी वजह से क्या है कि ये यूटिलिटी हम इसकी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है गवर्नमेंट कंपनी का। गवर्नमेंट कंपनी क्या है, इट रेफर टू दैट पब्लिक एंटरप्राइज, ऐसी एंटरप्राइज जिसमें मिनिमम 51% ऑफ पेड अप कैपिटल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की द्वारा ली जाएगी, या फिर दोनों की आधी आधी होगी, लेकिन 51% पार्ट जो है वो गवर्नमेंट का रहता है। ऐसी पेड अप कैपिटल जो जिसमें 51% जो है गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन रहता है, तो वो कंपनी जो है हमारी गवर्नमेंट कंपनी कहलाई जाती है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट अकेली भी, सेंट्रल गवर्नमेंट अकेली भी और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर भी क्या है जो है 51% तक प्रॉफिट में पेड अप कैपिटल में जो है हिस्सा रख सकती है। उसके बाद बात आती है हमारी in this way the government become a major shareholder in the enterprise and make use of all the right of a shareholder through the medium of the ministry concerned or द कैबिनेट ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पर जो बात है वो हेड ऑफ द स्टेट या मिनिस्ट्री के द्वारा की जाता है। इफ़ द लोकल गवर्नमेंट और द कॉरपोरेशन एक्वायर 51% और मोर ऑफ द कैपिटल द एंटरप्राइज कंसर्न कैन नॉट बी ट्रीटेड एज गवर्नमेंट कंपनी। तो लोकल गवर्नमेंट जो है वो 51 से ज़्यादा पार्ट जो है खुद का रखती है, तो वो गवर्नमेंट कंपनी की तरह ट्रीट नहीं की जाती है। दे आर रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन कंपनी एक्ट 1956। इंडियन कंपनी एक्ट जो है वो 1956 है, उसके अंदर रजिस्टर्ड इसको कराया जाता है। तो दो पार्ट है इसके। द गवर्नमेंट कंपनी आर टू टाइप्स। फर्स्ट जो है होली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनीज, जिसकी एंटायर कैपिटल जो है वो गवर्नमेंट की होगी। एक होगी मिक्स ओनरशिप वाली गवर्नमेंट कंपनी, जिसमें दोनों का होगा, पब्लिक आर द जॉइंट ओनर एंड द मेजर पार्ट ऑफ कैपिटल इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। मतलब 51% जो पार्ट है वो गवर्नमेंट का होता है, लेकिन 49% जो है वो पब्लिक का भी हो सकता है। तो वहाँ पर कह सकते हैं हम कि जॉइंटली या मिक्स ओनरशिप वाली गवर्नमेंट कंपनी है ये। इसके एग्जांपल हम हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड का दे सकते हैं, मैसूर शुगर कंपनी है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, एक कोल इंडिया लिमिटेड है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं जो कि गवर्नमेंट कंपनी के हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो फीचर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी के फर्स्ट पॉइंट देख सकते हैं फीचर का, फॉर्मेशन है। फॉर्मेशन मतलब कि किसके अंदर कैसे बनाया गया इसको। तो आपको पता है कि इंडियन कंपनी एक्ट के अंदर जब रजिस्टर्ड कराया जाएगा, जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर को कराया जाता है, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी को कराया जाता है, सेम इसी तरह से ही हम इसमें भी इसका रजिस्ट्रेशन जो है इसको एक्ट के अकॉर्डिंग चलाते हैं। इफ़ द गवर्नमेंट डिज़ायर रिलैक्सेशन कैन बी गिवन देम रिगार्डिंग एनी प्रोविज़न, बट दिस रिलैक्सेशन मस्ट बी ऑथोराइज बाय द पार्लियामेंट। तो गवर्नमेंट जो है अगर चाहती है कि कोई रिलैक्सेशन देना, तो वो जो है उसके लिए उसको प्रोविज़न पास करना होता है, जो कि लेकिन प्रोविज़न जो है रिलैक्सेशन जो है वो पार्लियामेंट के थ्रू ऑथराइज्ड होगा, ऐसे नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ओनरशिप की बात। ओनरशिप जो है आपको पता है किसी की भी ओनरशिप जब हाफ से ज़्यादा पार्ट जो है वो होगा तभी उसकी ओनरशिप का नाम कहलाएगा। मान लीजिए 2 पर्सन हैं, तो जिसका 50-50% होगा तो वो तो हाफ हाफ हो गया, दोनों इक्वल ही होंगे। लेकिन अगर 51%, 1% भी अगर एक्स्ट्रा हो जाता है तो हम यहाँ पर कहते हैं कि वो ओनरशिप उसी पर्सन की ज़्यादा बनती है। गवर्नमेंट की 51% जो है पेड अप कैपिटल का रहता है, इसलिए चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों का ही हो सकता है। थर्ड पॉइंट हमारा है मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट की जो बात है, दे आर मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा मैनेज की जाती है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा जो है अपॉइंट किए जाते हैं, जिसमें मैक्सिमम शेयर जो है उनका ओनरशिप का रहता है। प्राइवेट पर्सन कैन ऑल्सो बी द डायरेक्टर। प्राइवेट पर्सन भी गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट कर जो है इसके डायरेक्टर बन सकते हैं। फाइनेंसिंग की बात करें तो आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है फाइनेंस करती है इसको, लेकिन साथ ही साथ पब्लिक के द्वारा भी किया जा सकता है।
फिफ्थ पॉइंट हमारा अपॉइंटमेंट्स का है। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? अब देखेंगे द अपॉइंटमेंट इन दिस कंपनी आर मेड अकॉर्डिंग टू देयर ओन सर्विस कंडीशन। ये कंपनी खुद ही अपने पर्सन जो इसको चाहिए वो खुद जॉब पर लगाएगी। तो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग देयर एम्प्लॉयज़ आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पर जो पर्सन होंगे वो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग की तरह नहीं होंगे, ये अपने पर्सन जो है खुद से लगा सकती है। नेक्स्ट हमारा आता है सिक्स्थ पॉइंट, सेपरेट लीगल एंटिटी। इसकी खुद का लीगल एंटिटी होती है, ये अपने नाम पर अपनी एसेट्स जो है वो प्रॉपर्टी जो है परचेज कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कोई भी स्यू कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी की बात करें तो गवर्नमेंट कंपनी हैव कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी द कैन फ्रॉम रूल रिगार्डिंग देयर ओन इंटरनल मैनेजमेंट। ये अपने रूल जो है वो बना सकती है, अपना अकॉर्डिंग जो है वो उसको चला सकती है। तो यहाँ पर इंटरफेरेंस जो है वो कम रहती है। इसके बाद अगर हम बात करें मेरिट की, तो मेरिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी के केस में फॉर्मेशन जो है इसकी बहुत इजी होती है, क्योंकि आपको पता है इसको रजिस्टर कराना है किसमें, इंडियन कंपनी एक्ट में, और रजिस्ट्रेशन कराते ही इसकी फॉर्मेशन जो है वो हो जाती है। सेकंड पॉइंट हमारा आता है ऑटोनॉमी इन ऑपरेशन। ऑटोनॉमी इन ऑपरेशन की बात अगर हम करें तो इसमें कोई भी इंटरफेरेंस जो है गवर्नमेंट का नहीं होता है, तो इसमें ऑटोनॉमी जो है ऑपरेशन की रहती है। थर्ड पॉइंट हमारा अगर देखें तो वो है, थर्ड हमारा पॉइंट आता है फ्लेक्सिबिलिटी का। दे कैन चेंज देयर रूल्स विदाउट एनी डिफ़िकल्टी इन द हावर ऑफ नीड। तो वो जो है फ्लेक्सिबिलिटी, वो अपने रूल्स अपने अकॉर्डिंग जो है चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उनको चेंजेस करने में नहीं आती है। गवर्नमेंट कंपनी की यही मेरिट है। फोर्थ पॉइंट हमारा है क्विक डिसीजंस। तो डिसीजन लेने में भी कोई देरी नहीं होती है, कोई अननेसेसरी फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती हैं जिसमें डिसीजन लेने में देरी हो। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इजी फाइनेंसिंग। दे नीड नॉट डिपेंड ऑन द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट फॉर देयर नीड फॉर फाइनेंसिंग। इफ़ दे विश दे कैन गेट कैपिटल फ्रॉम बोरो फ्रॉम पब्लिक। तो यहाँ पर उनको गवर्नमेंट से जो अमाउंट है, फाइनेंस है, वो लेने की नीड नहीं होती है, उस पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। वो कभी भी चाहें अपनी कैपिटल को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो पब्लिक से बोरो कर सकते हैं, पब्लिक से उधार जो है वो ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है बेनिफिट ऑफ प्राइवेट पार्टिसिपेशन। बेनिफिट ऑफ प्राइवेट पार्टिसिपेशन में प्राइवेट सेक्टर कैन हैव ए शेयर इन द गवर्नमेंट कंपनीज। प्राइवेट सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट कंपनीज को का शेयर जो है वो रख सकते हैं। इन सच केसेस द एक्सपर्टाइज ऑफ प्रोफेशनल मैनेजर ऑफ द प्राइवेट सेक्टर कैन बी यूटिलाइज बाय इंक्लूडिंग दैम इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर का भी वो जो है पार्टिसिपेशन उसमें रख सकते हैं, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो उसका यूटिलाइज कर सकता है। तो इस तरीके से हमारी जो ये मेरिट है इसकी। अब बात आती है लिमिटेशंस की, तो आप देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। तो फर्स्ट जो पॉइंट है इनकम्प्लीट ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। इनकम्प्लीट और ऑपरेशनल ऑटोनॉमी मीन्स मोस्ट ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो जो भी डायरेक्टर हैं वो गवर्नमेंट कंपनी के गवर्नमेंट के द्वारा ही नॉमिनेट, उनको लगाया गया होता है गवर्नमेंट के द्वारा ही। दे आर चूजन फ्रॉम वेरियस गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज। वो वेरियस गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के थ्रू चूज़ किए गए होते हैं। तो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज इंटरफेयर इन द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो जो पर्सन, जो मिनिस्ट्री उनको चूज़ करती है वो अपने काम करवाने के लिए वो उनको ये इंटरफेयर जो है उसमें कर सकती है। तो इसीलिए कहा जा सकता है कि ऑपरेशनल ऑटोनॉमी जो है वो पूरी तरह से नहीं होती है, इनकम्प्लीट रहती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है नो कॉन्टीन्यूटी इन पॉलिसीज़। पॉलिसीज़ में जो है कॉन्टीन्यूटी नहीं रहती है। इज़ नॉट अचीव ड्यू टू स्पीडी रिप्लेसमेंट इन द चेयरमैन एंड सीनियर ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज। तो इस केस में जो है बार बार जो है चेंजेस होने की वजह से जो है पॉलिसी भी जो है वो चेंज होती रहती है, क्योंकि नया ऑफिसर आएगा तो वो अपने अकॉर्डिंग जो है जो वही करेगा जो वो चाहेगा, तो इसके अकॉर्डिंग ही अपनी कंपनी को चलाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ कहते हैं कि हर बार जो है वो बार बार पॉलिसी जो है चेंज होती रहती हैं। थर्ड हमारा पॉइंट आता है लैक ऑफ प्रोफेशनल एफिशिएंसी। इसमें प्रोफेशनल एफिशिएंसी की कमी रहती है। एक कंपनी को चलाने के लिए प्रोफेशनल पर्सन की नीड होती है, लेकिन डायरेक्टर जो हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर जो है प्रोफेशनल पर्सन नहीं लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रोफेशनल एफिशिएंसी की कमी रहती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है फियर ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी।
द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। जो एनुअल रिपोर्ट होती है उसकी कंपनी की, वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट की जाती है, पार्लियामेंट में जो है शो की जाती है। तो सीनियर डायरेक्टर डोंट टेक एनी रिस्की डिसीजन ड्यू टू द फियर ऑफ क्रिटिसाइज इन द पार्लियामेंट। तो वो नहीं चाहते कि उनको क्रिटिसाइज किया जाए। It is necessary to take such step for successful running of the business. Consequently, these company remain slow in development for business point of view. तो ये कंपनीज जो है अपने आप को कम नहीं दिखाना चाहते, इसलिए वो जो है उसकी मेन पॉइंट जो है वो शो, डर रहता है उसको, तो वो नहीं शो करते हैं और वो स्लो डेवलपमेंट जो है वो दिखाते हैं। ये यूटिलिटी इसकी है, आप देख सकते हैं यूटिलिटी ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। गवर्नमेंट कंपनी की क्या यूटिलिटी हैं? फर्स्ट हमारा पॉइंट है इसमें, व्हेन वेयर द प्राइवेट पार्टनरशिप इज ऑल्सो नीडेड अलोंग विद द डेट ऑफ गवर्नमेंट। जहाँ गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट पर्सन मिलकर काम करना चाहे वहाँ इसकी ये उपयोगी हो सकती है, यूटिलाइज की जा सकती है। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है, वेयर एक्टिविटी रिलेटेड टू फाइनेंस आर टू बी एनकरेज सच एज द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो जहाँ पर हमारी एक्टिविटी जो है फाइनेंस की, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट के साथ साथ जो है पब्लिक से भी पैसा लिया जाए, तो वहाँ पर जो है गवर्नमेंट कंपनी जो है वो ठीक रहती है। साथ ही साथ हम इंटरेस्ट की बात करें, इंटरेस्ट की बात, वेरियस पार्टीज इन डेंजर्स एज वाज द केस व्हेन द गवर्नमेंट परचेज मोस्ट ऑफ द शेयर ऑफ द स्वदेशी कॉटन मिल्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज़, द सेलर एंड द पब्लिक एट्सेट्रा। तो यहाँ पर जब वेरियस पार्टी जो है डेंजर में होती थी, एक बार ऐसा हुआ था जैसे कि स्वदेशी कॉटन मिल्स के केस की बात की जा रही है कि वो उसका परचेज़ कर लिया था शेयर, मोस्ट ऑफ द परचेज शेयर जो है वो परचेज़ कर लिए थे ताकि एम्प्लॉयज़ को, सेलर्स को और पब्लिक को जो है उनका कल्याण किया जा सके, उनको लॉस कम से कम हो। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट आता है, वेयर द गवर्नमेंट डिज़ायर्स टू ट्रांसफ़र ए न्यू अंडरटेकिंग टू प्राइवेट सेक्टर आफ्टर इट्स एस्टेब्लिशमेंट। जहाँ गवर्नमेंट चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर वो जो है डिज़ायर है इस काम को करने में, तो भी क्या है वहाँ पर भी ये चीज़ उपयोगी रहती हैं गवर्नमेंट कंपनीज़। उसके बाद जो हमारा आता है डिफरेंस, कंपैरेटिव स्टडी जो है पब्लिक एंटरप्राइजेज़ की। तो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, जो पब्लिक सेक्टर के हमने 3 पॉइंट्स किए थे। फर्स्ट हमारा डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। तो सबसे पहला बेसिक पॉइंट जो है इनके डिफरेंस का वो है अपना फॉर्मेशन का। फॉर्मेशन के पॉइंट में आप देख सकते हैं, बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ये जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा की जाती है। ये स्पेशल एक्ट पास किया जाता है पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबली करके ही पब्लिक कॉरपोरेशन की फॉर्मेशन होती है। इसको क्या है, गवर्नमेंट कंपनीज़ को इंडियन कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग जो है उसमें प्रोविज़न पास करके जो है वो किया जा सकता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा कंपल्सरी। तो कंपल्सरी कंप्लीट गवर्नमेंट ओनरशिप की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कंपलसरी है कि कंप्लीट गवर्नमेंट की ओनरशिप रहती है। यहाँ भी पब्लिक कॉरपोरेशन में भी कंपलसरी है, कंप्लीट गवर्नमेंट की वो रहती है ओनरशिप। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी के केस में 51% ही गवर्नमेंट का जो है ओनरशिप रहती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है मैनेजमेंट का। तो इसको मैनेज करने के लिए मिनिस्ट्री के द्वारा जो है रिलेटेड मिनिस्ट्री के थ्रू ये मैनेज होता है, जिसमें हमने कहा था कि जो अपॉइंटमेंट होती हैं वो भी क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ लगाए जाते हैं, जो कि एसएसबी बोर्ड के या फिर यूनियन पब्लिक कमीशंस के लगाए जाते हैं। लेकिन इसमें क्या है, डायरेक्टर्स के द्वारा नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स जो हैं वो नॉमिनेट होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, और प्राइवेट पर्सन जो है इसमें डायरेक्टर्स हो सकते हैं गवर्नमेंट कंपनी के केस में। फाइनेंसिंग की बात करें तो पूरा का पूरा पैसा जो है वो गवर्नमेंट लगाती है और बैन होता है पब्लिक से लेने पर। और इसमें क्या है, पब्लिक कॉरपोरेशन में गवर्नमेंट लगाती है कैपिटल, बट कोई बैन नहीं होता है लोन लेने से। और साथ ही साथ गवर्नमेंट कंपनी की बात करें तो क्या है, गवर्नमेंट लगाती है और साथ ही साथ पब्लिक से लोन भी ले सकती है। अपॉइंटमेंट की आप बात देखें तो अपॉइंटमेंट के केस में सारी अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के द्वारा की जाती हैं। इसमें अपॉइंटमेंट जो है गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं, उनकी खुद की कंपनी के रूल के बेस पर होता है। इसमें भी सेम कंपनी के रूल के बेस पर होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी अंडरटेकिंग के केस में नहीं होती है।
डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के केस में, लेकिन पब्लिक कॉरपोरेशन में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और कंपनी के केस में भी रहती है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, नो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी रहती है, मच एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी रहती है गवर्नमेंट कंपनी केस में। सुटेबल कहाँ है? जहाँ पर ज़्यादा सीक्रेसी की जरूरत हो, प्राइवेट पार्टिसिपेशन नहीं चाहते हो, वहाँ पर हमारी क्या सुटेबल रहता है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। जहाँ पब्लिक का जो इंटरेस्ट है वो ऑलमोस्ट प्रियोरिटी रहेगी, मच कैपिटल की नीड होगी, तब वहाँ पर ये सही रहेगा। उसके बाद स्पेशली वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटी आर टू बी इनक्रेज, जहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी को इनक्रेज करने की ज़रूरत है वहाँ भी क्या होगा कि गवर्नमेंट कंपनी सूटेबल रहती है। एग्जाम्पल है इसका पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, इंडियन रेलवे ऑडियंस, इसका LIC, RBI, FCI, IDBI, और इसका आपका हिंदुस्तान मोटर जो है कोल इंडिया लिमिटेड है हमारी, और हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड है। तो ये पॉइंट जो है हमारे इसके रहते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा एग्जाम्पल है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेज। ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।